है। एक तरफ हमारा कौन है, एमसीसी है, और दूसरा कौन है, स्टेट है। हम सबको पता है कि एमसीसी के पास हर स्टेट की 15% सीट्स होती हैं, यानी कि 15% पे काउंसलिंग कौन कराता है, एमसीसी। दैट मींस कि आप किसी भी स्टेट के अंदर एनरोल करा सकते हैं एमसीसी के थ्रू 15% के लिए। 2-3 दिन पहले स्टेट अपना चालू कर देता है। स्टेट का राउंड 1 जैसे कंप्लीट होगा, फिर एमसीसी दोबारा राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इस तरीके से, यानी कि ये जो पैटर्न है, जेड पैटर्न दिख रहा है, तो जो काउंसलिंग चलती है वो कैसे पैटर्न में चलती है, जेड पैटर्न में चलती है। जेड की अच्छी कट ऑफ जाती है। दिल्ली तो खैर बात ही करिए, इसकी बात ही नहीं कर सकते। दिल्ली की तो 5-7 हज़ार में निपट जाता है। तो बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो 25,000, ईडब्ल्यूएस से 26। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल करियर द्वार में। यहां पर हम काउंसलिंग से रिलेटेड, नीट वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे उससे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, जितने भी डाउट्स और क्वेरीज आते हैं जो कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं, उन सभी के ऊपर प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाता रहता हूं। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके से आपको मैं प्रॉपर तरीके से काउंसिल करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप कहीं और ना भटके। मेरी ये पूरी की पूरी कोशिश यही है कि आपको हर एक डाउट के ऊपर वीडियोस पहुंचा दूं, ताकि आप अपने आप में खुद में एक काउंसलर बन जाएं। यानी कि आपको कभी भी जीवन में किसी दूसरे की हेल्प लेने की या किसी भी जरूरत ना पड़े। बस बार बार हर एक वीडियो में यही कहता हूं, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो कृपया कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि ऐसी कंडीशन ना आए कि मैं यहां की जगह वहां भी देखूं, वहां की जगह वहां भी देखूं। आप जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं, एक बार ट्रस्ट बनाए रखिए, आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स खुद में मिलने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपका जो क्वेश्चन है, डाउट में मन में क्वेरी है, उसको रिजॉल्व कर पाऊं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी रह जाता है, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पिन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपके डाउट या क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, उन सभी को वीडियो पहुंचाइए, ताकि उन सभी की इंफॉर्मेशन में क्या हो, एक तरीके से गेन हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर ये सब बताने के बावजूद भी अगर आप डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है, तो मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप हमारी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है। अगर आपको लगता है, मेरी तो पूरी कोशिश यही है, देखो हर प्रकार का प्राणी, हर प्रकार का इंसान पाया जाता है इस धरती के ऊपर। कुछ लोग समझ जाते हैं चीजों को आसानी से, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हर चीज का हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए। हमें एक ही धार से सारे सभी को नहीं काटना, मतलब ये गलत डायलॉग हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है। तो सभी के लिए सॉल्यूशन हमारे पास होने चाहिए। कुछ लोग नहीं समझ पाते, उन्हीं के लिए मैंने वो पर्सनल रखा हुआ है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, अन्यथा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं पहुंचा रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कॉपी किताब लेके बैठ गए, मैं डेफिनेटली श्योर हूं सब चीज बताने वाला हूं। हर एक वीडियो, हर एक एस्पेक्ट, किसी भी काउंसलर की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। लास्ट तक जाते जाते आप मेरे साथ 2-3, जब तक काउंसलिंग होगी तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं, जो मैंने बोला हुआ है। बस जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे करते जाइए, और अपना ट्रस्ट और विश्वास प्लीज हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमारे पर भरोसा बनाए रखिए। बस हमारे यही काफी होगा आपके लिए। बाकी तो हमारा जो हम अपनी तरफ से मेहनत है वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहेंगे, वो आपको दिख ही जाएगी। तो चलिए सबसे पहले स्टेट की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। स्टेट वाइज कट ऑफ, जो कि एक तरीके से रिवाइज कट ऑफ की, अगर मैं कह सकता हूं कि इन एक्चुअल में हर एक स्टेट की क्या क्या कट ऑफ होने वाली है। कट ऑफ बनने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। हम सबको पता है कि अगर काउंसलिंग को बात करूं तो 2 भागों में डिवाइडेड है। एक तरफ हमारा कौन है, एमसीसी है, और दूसरा कौन है, स्टेट है। हम सबको पता है कि एमसीसी के पास हर स्टेट की 15% सीट्स होती हैं, यानी कि 15% पे काउंसलिंग कौन कराता है, एमसीसी। दैट मींस कि आप किसी भी स्टेट के अंदर एनरोल करा सकते हैं एमसीसी के थ्रू 15% के लिए। और इसके अंदर कौन कौन होता है, एम्स भी इसके अंदर आता है, जिपमर भी इसके अंदर आता है, और कौन आता है, बीएचयू। यानी कि इन तीनों की काउंसलिंग भी कोई और नहीं आपका कौन कराता है, एमसीसी कराता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी कौन कराता है, आपका एमसीसी। स्टेट के पास क्या बच गया भैया, स्टेट के पास बचे हैं, क्या बचा है, 85% सीट स्टेट्स की स्टेट काउंसलिंग में स्टेट कराता है। और स्टेट्स के पास जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उन सभी की काउंसलिंग भी किसके हाथ में होती है, एक तरीके से स्टेट के हाथ में होती है। तो सबसे पहले सिनेरियो समझना है आपको कि भाई कौन सी काउंसलिंग करनी है, कौन सी काउंसलिंग नहीं करनी है, किस काउंसलिंग पर चांसेस है, या फिर कौन सी काउंसलिंग कौन कराता है। आयुष के लिए अलग से है, तो सभी के लिए अलग अलग प्रोसीजर देखने होते हैं। दूसरी चीज,
दूसरा कंडीशन आता है कि भैया ये काउंसलिंग होती किस तरीके से, स्टेट की कब आएगी, इसके ऊपर पार्टिकुलरली पूरी वीडियो बनाने वाला हूं कि कितना दिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनेगा, कितना दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, कितने दिन में अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, पूरी पार्टिकुलरली वीडियो बनाने वाला हूं। टेंशन फ्री हो जाइए, जुड़े रहिए, सब कुछ बनाने वाला हूं। तो पहले समझ लेते हैं किस तरीके से होता है, तो कंफ्यूज मत होइए, घबराइए मत। सबसे पहले एमसीसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, राउंड 1 की काउंसलिंग होगी, 15 से 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा। इसी प्रोसीजर में फिलिंग करना, चॉइस लॉकिंग करना, डॉक्यूमेंट, सब सारा काम इसी प्रोसेस में हो जाएगा। जैसे ही एमसीसी का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, उससे 2-3 दिन पहले ही स्टेट अपना चालू कर देता है। स्टेट का राउंड 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर एमसीसी दोबारा राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इस तरीके से, यानी कि ये जो पैटर्न है, जेड पैटर्न दिख रहा है, तो जो काउंसलिंग चलती है वो कैसे पैटर्न में चलती है, जेड पैटर्न में चलती है, जेब्रा पैटर्न में चलती है। कौन से पैटर्न में चलती है, जेब्रा पैटर्न में चलती है। जेड फॉर जेब्रा, बचपन में सिखाते थे ना बच्चों को, जेड फॉर जेब्रा। आज तक भी अगर हमसे कोई पूछेगा ना नींद में भी कि भैया जेड फॉर क्या होता है, तो जेड फॉर जेब्रा होता है। हालांकि हम कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है जो सिखाया गया है वो जेड फॉर जेब्रा ही है। तो जेड पैटर्न यानी कि जिगजैग मैनर में आपको जो है काउंसलिंग देखने को मिलती है। पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो कि किस तरीके से कैसे कितने दिन का मुझे टाइम मिलेगा। तो टेंशन फ्री हो जाइए, अगर विश्वास बनाया तो पूरा का पूरा करके मानेंगे, टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए अब हम एक बार स्टेट के कट ऑफ देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट फिर से बोल रहा हूं, कट ऑफ के लिए कॉपी पेन लेकर रखिए, इसमें कोई नहीं है, ये सीधे सी चीज है, डाटा है जो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रॉपर तरीके से आप अपनी जो है वो लेके रखिए, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं कॉपी पेन लेके रखेंगे। अपने स्टेट से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते, उस स्टेट से, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते, उस स्टेट के अपनी लिख ली कि भाई मेरी कितनी आने वाली है या फिर मेरी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो उनको लिख के रखेंगे तो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो प्लीज कॉपी पेन लेके रखा करो। अगर आप थोड़ा सा वो हो, देखो आजकल तो टेक्नोलॉजी, बार बार मैं बोलता हूं टेक्नोलॉजी इतना है, तुरंत स्क्रीनशॉट लेके बच्चे रख लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो स्क्रीनशॉट इतने सारे हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा वाला क्या देखना है। तो अब अगर पहले के लोग कुछ ना कुछ लिखावट में मांगते थे तो बुरे तो नहीं थे। मेरा पर्सनल सजेशन है, हालांकि हो सकता है आज के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरा मानना है अगर पहले के लोग अगर इस चीज को मानते थे कि भैया लिखा हुआ होना चाहिए, तो वो सही मानते थे। आजकल वैल्यू नहीं है इस चीज की, यानी कि वैल्यू है जो लिखा हुआ है, इसलिए भरोसा भी पहले के लोग लिखे हुए पे करते थे, ना कि बोलने पर भरोसा करते थे। तो मेरा मानना है लिखा हुआ होना चाहिए। तो अगर मैं वेस्ट बंगाल की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो अप्रोक्सीमेट जनरल कैटेगरी के लिए इसमें मैंने 2-4 ही कैटेगरी यूज की है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए। तो उन सभी बच्चों के लिए ही है कि किस कैटेगरी से कहां से बिलोंग कर रहे हो और कहां तक लास्ट टाइम। ये जो रैंक है, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, जनरल कैटेगरी की लास्ट, यानी कि मोप अप छोड़ो, स्ट्रे राउंड तक की है। अगर आप सोचने लग जाओ सर फर्स्ट राउंड में तो 30 ही गई थी, 38 कैसे आ गई, 25 गई थी, तो ये लास्ट रैंक यानी कि लास्ट सीट किस बंदे को किस रैंक तक मिली हुई है उसके बेसिस पे आधारित होती है, ना कि इस बेसिस पे कि भाई कौन सी रैंक पे कैसे क्या देखने को मिल रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं जनरल कैटेगरी रैंक आपने देखी होगी 38K के आसपास, ईडब्ल्यूएस 95 है, 44, ओबीसी में 2 कैटेगरी है, ए और बी, और एससी में 146 है, और एसटी के लिए 500 के आसपास गई हुई है। तो इन कैटेगरी के बेसिस पे लास्ट टाइम तक आपके बच्चों को क्या मिला हुआ है, जीएमसी मिला हुआ है। तो इसके कट ऑफ है, इस चीज को बिहार के बच्चे ध्यान से देखें। जनरल कैटेगरी के लिए 25 है, थोड़ा बिहार मैं क्या ही बोलूँ, बिहार के बच्चों के लिए रहता ही है। बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, इनकी अच्छी कट ऑफ जाती है। दिल्ली तो खैर बात ही करिए, इसकी बात ही नहीं कर सकते, दिल्ली की तो 5-7 हज़ार में निमट जाता है। तो यूपी बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो 25,000, ईडब्ल्यूएस से 26 हज़ार के आसपास है, एससी 150 के आसपास है, एसटी 135 के आसपास के आसपास उसकी कट ऑफ गई हुई है। स्क्रीनशॉट लेके रखें, जिसको भी जैसे भी जिससे भी बिलोंग करता है। महाराष्ट्र की बात करूं तो जनरल देख लीजिए 45 के आसपास है, ओबीसी 49 है, एससी 150 के आसपास गई हुई है, एसटी 350 और विजय क्या कहते हैं 420 के आसपास गई हुई है। तो यार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अपनी अपनी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें। मध्य प्रदेश ध्यान से देखो 50 के आसपास है, 58 के ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी 54 है, 190 और एसटी देखो स्टेट वाइज वेरी करती है थोड़ी बहुत है ना। मध्य प्रदेश भी ठीक ठाक कट ऑफ जाती है। अगर मैं यूपी बिहार की 25 के बोल रहा हूं तो मध्य प्रदेश सीधे डबल चली जाती है, यानी कि 50,000 के आसपास चली जाती है। देखो कॉलेजेस बहुत सारे मैटर रखते हैं। आंध्र प्रदेश बहुत ही बढ़िया 83,000 के, बीसी में 2 कैटेगरी हैं, एससी 225 के, एसटी कितना 235 के आसपास। पंजाब से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसकी कैटेगरी में ये रहता है, जनरल के लिए 38.5 है, ईडब्ल्यूएस 55 है, ओबीसी 52 है, 180 और 120 के आसपास देखने को मिलता है। तमिलनाडु देखिए जरा 30 के, 60 के, 79 के, तो अपना अपना स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तेलंगाना के लिए ये रहता है, जनरल कैटेगरी के लिए बीसी, एससी, बीसी में, ओबीसी में, मतलब इन्होंने बैकवर्ड क्लासेस को 2 भागों में डिवाइड किया, 2 नहीं इवन 3-3, 4-4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अपना स्क्रीनशॉट लेकर रखें बेटा, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। केरला की अगर मैं बात करूं तो ये है 25 के या 35 के, 30। केरला भी अच्छा स्टेट है, केरला में बढ़िया कट ऑफ जाती है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात वाले बच्चे ये है 32, 39, 40, 135, 140। हरियाणा से अगर मैं बात करूं 26 के ईडब्ल्यूएस, हरियाणा में भी अच्छी कट ऑफ जाती है, ठीक है। 23 और 27, 130 और 150 के गैप। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो ये झारखंड का सिनेरियो है,
ठीक है। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ का सिनेरियो है कि 135, 85, 35 जो भी है, ये सारा डाटा है। आप इस डाटा को कॉपी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसमें मुझे कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, इसमें तो मैं कुछ नहीं समझा सकता। बस ये आप ये अपना एनरोल करा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या है, ये 30K जनरल उत्तर प्रदेश वाला थोड़ा देख लेना। जनरल के लिए 29,000 के आसपास, बार बार बोलता हूँ, कई बार मैंने कमेंट्स देखे थे उत्तर प्रदेश की वीडियो में, तो देखो मैं 5-7 हज़ार ऊपर लेके रखता हूँ। कट ऑफ जब भी जिधर भी जाए हमेशा करना चाहिए। तो 30,000 के आसपास, 29-30,000। SC ST उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो 35,000, 50,000। हिमाचल प्रदेश के लिए ध्यान से देख लीजिए। असम के लिए अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से है कट ऑफ, ठीक है, असम वाले बच्चे। उड़ीसा से अगर मैं बात करूँ तो 35K, 30K, 130 और 300। त्रिपुरा की अगर मैं, तेलंगाना, त्रिपुरा बहुत अच्छी होती हैं। 80,000 देखो, 161। तो ईडब्ल्यूएस के लिए दिल्ली की बात, इसको तो भूल जाओ, भूलना इन द सेंस कि बहुत अच्छी रैंक जाती है इसकी। देखो 8,000, 14,000, 15,000, 12,000 में खत्म। गोवा की अगर मैं बात करूं तो ये, तो बेसिकली ये सारे स्टेट्स की कट ऑफ थी। अगर आपने नहीं है स्क्रीनशॉट लेकर रखें, इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ था नहीं कि मैं खामे कहीं आपको समझाऊं, बेनिफिट नहीं है। बस ये कैटेगरी कौन सी है, आपकी कितनी रैंक तक जा सकता है, तो एक आइडियोलॉजी बन जाएगी आपकी कि किस रैंक तक कौन से कॉलेज या किस रैंक तक मुझे गवर्नमेंट यानी कि GMC कॉलेज मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको डाटा वगैरह जो भी एनालिसिस है हमारी अच्छी लगती होगी। टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, सपोर्टिव लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा, इसके बावजूद भी अगर कोई कमेंट रह गया तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो हम आपको अपने एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप हमारी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।